ओके दोस्तों, नमस्कार। मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका फिर से स्वागत है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आज का टॉपिक है, जो कि फाइनेंशियल रेशियोज की मेरी सीरीज है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने इसमें लिक्विडिटी रेशियोज को कवर किया था। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए चलते हैं इस नए टॉपिक पर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और हाँ, जो मैंने फाइनेंशियल रेशियोज वाला वीडियो है और उसके अलावा लिक्विडिटी रेशियोज वाला वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इसको आप जाके देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं? ये मेजर करते हैं कंपनी की एबिलिटी कि वो कंपनी अपने रिवेन्यू से, एसेट्स से, इक्विटी से और बाकी फाइनेंशियल मैट्रिक्स के को यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। और ये रेशियोज हेल्प करते हैं किसी कंपनी की बिजनेस एफिशिएंसी को एसेस करने में कि वो कंपनी अपने रिसोर्सेज को यूज करके कितना प्रॉफिट या कितनी अर्निंग्स जनरेट कर रही है। इसमें अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो मेजर्स द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी प्रोड्यूसेस इट्स प्रोडक्ट्स रिलेटिव टू इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। इसका जो फॉर्मूला है क्या है? वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। मतलब कि जो आपने सामान बेचा उससे जितना भी आपका रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है उसको बेचने के बाद, वो ही एज ए परसेंटेज मेजर होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कंपनी का रेवेन्यू है 1,00,000 रुपीज और कॉस्ट, उसने सामान बेचा 60,000 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? 1,00,000 माइनस 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,00,000, तो 40% हो गया। ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा इसमें। और ये आपका इसमें 40% आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब है कि 40% ऑफ रिवेन्यू जो है इज रिटेन्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब जितना उसने सामान बेचा उसका 40% जो रिटेन है वो एज ए ग्रॉस प्रॉफिट है। और इससे इससे पता चलता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट मैनेजमेंट में एफिशिएंसी है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अ हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन शोज दैट a company can cover its production costs and still have a portion of revenue left for other expenses। मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो इसका मतलब है कंपनी जो है अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको तो कवर कर ही पा रही है, उसके अलावा उसके पास कुछ और रिवेन्यू बाकी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बच गया है। तो इट्स यूजफुल फॉर कंपेयरिंग कंपनीज विद इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। Operating profit margin shows the percentage of revenue remaining after all operating expenses, excluding interest and taxes, are subtracted from gross profit। मतलब आपने जो भी सामान बेच, मतलब जितना भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए उसके बाद जो रिवेन्यू आपका बच रहा है वही क्या कहलाता है? एज ए परसेंटेज वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, और इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से जो इंटरेस्ट और टैक्सेस है उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ऑपरेटिंग इनकम, मतलब जो ये जो ऑपरेटिंग इनकम जो है इसमें टैक्सेस को नहीं कैलकुलेट किया गया, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। ठीक है, और इसके एग्जांपल और सिग्निफिकेंस क्या है? अगर कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम है 20,000, रेवेन्यू है 1,00,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इज इक्वल टू 20%। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी सामान, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसके बाद आपका जो रिवेन्यू बच गया है वो 20% बच गया। इसका मतलब है आपके ऑपरेशन में एफिशिएंसी है और ऑपरेशन में खर्चा होने के बावजूद भी आपके पास 20% जो है वो रिवेन्यू वो बच रहा है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिवील्स हाउ वेल अ कंपनी मैनेजेस इट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो हायर प्रॉफिट, हायर मार्जिन मतलब बेटर कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन मेजर्स द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर डिडक्टेड। तो ये क्या होता है? मतलब कि सारे एक्सपेंसेस को अगर हटा दें उसके बाद जो भी पैसा बच रहा है एज ए प्रॉफिट वो होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये क्या होता है? नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
अगर कंपनी की नेट इनकम है 15,000 रुपया और इन रिवेन्यू है 1 लाख रुपीज, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? अगेन 15,000 इंटू 100 अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 15%। इसका मतलब है कि 15% रिवेन्यू एज नेट प्रॉफिट बच गया है, और सारा खर्चा हटा के, और इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट में है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज क्रूशियल फॉर असेसिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। तो हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन implies that strong profitability after accounting for all expenses, right? अब रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है? रिटर्न ऑन एसेट्स होता है नेट इनकम अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये होता है, ये रिटर्न ऑन एसेट रेशियो इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट। मतलब वो कंपनी अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। इसका फॉर्मूला क्या है? ROA इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कंपनी है, उसकी नेट इनकम है 10,000 रुपीज, टोटल एसेट्स है 1 लाख रुपीज, तो रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होंगे? वो होंगे 10,000 इंटू 100 अपॉन 1 लाख, ठीक है, और ये हो गया 10%। इसका मतलब है कि कंपनी जो आप उसके एसेट्स हैं उसको यूज करके 10% प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अ हायर ROA इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स एसेट्स, ठीक है। जितना भी ROA ज्यादा होगा, इसका मतलब है कंपनी अपने एसेट्स का एफिशिएंटली यूज कर रही है। इट्स पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग asset based profitability among companies in asset intensive industries like manufacturing। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एसेट्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, वहां पर ये ROA जो है वो यूजफुल होता है, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी अगला जो है वो रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो इक्विटी है उसको यूज करके कंपनी कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये मेजर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी से। ये मैंने पहले भी एक टॉपिक कवर किया एक वीडियो में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100, राइट। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कंपनी की नेट इनकम है 12,000 और शेयर होल्डर्स इक्विटी है 80,000, तो ROE कितना होगा? 12,000 इंटू 100 अपॉन 80,000, तो 15% हो गया। इसका मतलब है कि वो शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसको यूज करके कंपनी 15% प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये क्या होता है? ROE इज ए की मैट्रिक्स फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स इसको देख के डिसाइड कर सकते हैं कि वो उनको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर उनको लगता है कि कंपनी उनके पैसे को यूज करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तभी वो पैसा लगाएंगे। तो a higher ROE is typically a sign of good management performance, right? अब इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग अ कंपनीज एफिशिएंसी इन जनरेटिंग प्रॉफिट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब कंपनी की एफिशिएंसी प्रॉफिट जनरेट करने में कितनी है, ये कहाँ से पता चलेगा हमें? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से। और इन्वेस्टर्स हो गए, एनालिस्ट हो गए, मैनेजमेंट हो गया, वो इन रेशियोज को यूज करके कंपनी की जो कम्पिटिटिव पोजीशन है उसको एसेस करता है, मेक इन्फॉर्म्ड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज, ठीक है। ये सब रहता है इसमें। और कंपेयरिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आल्सो प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू how well a company performs relative to its peers। So दोस्तों, ये that's it for regarding profitability ratios। और मेरा ब्लॉग है उसमें भी आप विजिट कर सकते हैं, managemententhusiast.com। इसमें बिजनेस एंड मैनेजमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।